Mohammad Ayub, primary teacher from Kendriya Vidyalaya Araria. In this video, we will continue the 26th chapter of class 4th environmental studies. The chapter is Defense Officer Wahida. So let's come and continue this conversation. Question. So you always thought different. Once again please. So you always thought differently right from the beginning. तो इसका मतलब है कि आपने शुरुआत से ही अपनी जो थॉट है वो आपकी अलग थी, अलग सोच के साथ आप आगे बढ़े हैं. वाहिदा रिप्लाइड, वाहिदा ने जवाब दिया, Even when I was very young, I wanted to do something different. यहाँ पर उन्होंने क्या जवाब दिया है कि हालांकि मैं उस समय बहुत छोटी थी और मैं उस समय हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट यानी कुछ अलग करूँ. I was very fond of riding a motorcycle. यहाँ वाहिदा क्या बताती हैं कि मैं चाहती थी कि मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं मोटरसाइकिल को चलाऊं, मोटरसाइकिल राइड करूं. नेक्स्ट, वी आर 3 sisters. हम 3 बहनें हैं. माई फादर वांटेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर एंड वन अ टीचर. मेरे पिताजी जो हैं वो बताती हैं वाहिदा कि मेरे पिताजी हम तीनों में से एक को डॉक्टर बनाना चाहती थी और एक को टीचर यानी शिक्षिका बनाना चाहती थी. यहाँ जो उनके फादर का जो इच्छा है वो क्या है कि एक को क्या डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं और एक को शिक्षक बनाना चाहते थे वो, जबकि उनके 3 बेटियां थी. नेक्स्ट, ही वांटेड द थर्ड डॉटर टू बिकम अ लॉयर और ज्वाइन द पुलिस फोर्स. और वो तीसरी बेटी के लिए क्या चाहते थे कि वो या तो लॉयर बने, वकील बने, अधिवक्ता, या तो वो पुलिस फोर्स यानी पुलिस की जो सर्विस है उसको वो ज्वाइन करें. नेक्स्ट, आई हैव बिकम अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी एंड माई सिस्टर इज इन द जम्मू पुलिस फोर्स. वो क्या बता रही है वाहिदा, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ अभी किसमें, इंडियन नेवी में, और मेरी एक सिस्टर जो है वो किसमें है, जम्मू पुलिस फोर्स में कार्यरत है. क्वेश्चन, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर. यहाँ क्वेश्चन पूछा गया वाहिदा से कि आप डॉक्टर कैसे बनी. वाहिदा रिप्लाइड, वाहिदा ने जवाब दिया, आई वर्क वेरी हार्ड. वाहिदा ने यहाँ जवाब दिया कि मैंने बहुत मेहनत किया. माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी अ लॉट. यहाँ इन्होंने क्या बताया कि उसके जो फ्रेंड्स थे, वाहिदा के फ्रेंड्स और उसके फैमिली मेम्बर्स यानी परिवार के सदस्य ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया उनका क्या बनने में, डॉक्टर बनने में. आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज. मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में जहाँ से डॉक्टर की शिक्षा दीक्षा होती है वहाँ मैंने एडमिशन पा लिया. आई स्टडीड फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS. यहाँ वो बताते हैं कि मैंने यहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज में 5 साल तक पढ़ाई की और अपना MBBS की डिग्री हासिल की. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्सेस. डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू. इसको पढ़ी था. इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पूछा गया कि आप डिफेंस में कैसे चली गई, क्या आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने भी आपको नहीं रोका. प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए पूछा गया है क्योंकि हमारे कुछ
स्टेट्स में, कुछ एरिया में आज भी लोग गर्ल्स को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उनका कहना है कि नहीं, इनका काम तो सिर्फ घर का ही है, ये जॉब क्या करेंगे या डिफेंस में जाकर के क्या करेंगी। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर है उसने पूछा है। वाहिदा रिप्लाइड, वाहिदा ने जवाब दिया, ओह नो, दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द फोर्सेस वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। यहाँ इन्होंने क्या करा, नहीं नहीं नहीं, वो सोचते थे कि जो जॉब है, फोर्स का जो जॉब है वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। When I was very small, I would see army officers in our village. यहाँ वाहिदा क्या बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं जो है डिफेंस के ऑफिसर्स को अपने गांव में देखी थी। I wanted to be like them. मैं उनकी ही तरह बनना चाहती थी। This was really a very big dream for me. और ये सचमुच में मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था। While in school, I attended camps. स्कूल के दौरान ही मैंने बहुत सारे कैंप अटेंड किए थे। Climbed mountain and was a girl guide. किस तरह का कैंप, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग होता है, पहाड़ पर चढ़ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि माउंटेन पर चढ़ने वाले कुछ लोग होते हैं, पर्वतारोही हम लोग बोलते हैं उनको, उनमें ये जो है गाइड बन करके भी गई हैं। आफ्टर आई बिकम अ डॉक्टर, आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। जबकि मैं डॉक्टर बन गई, उसके बाद मुझे इंटरव्यू फेस करना था, इंटरव्यू का सामना करना था, और किसके लिए, आर्म फोर्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू से मुझे गुजरना था। आई गॉट सेलेक्टेड देयर, और मैं उस इंटरव्यू में चुन ली गई, सेलेक्ट हो गई। एंड रिसीव अ ट्रेनिंग फॉर 6 months, और मुझे 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम इस कन्वर्सेशन को अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं, तो इसको कई बार बताने में उस तरह का इंटरप्रेट नहीं हो पाता जैसा वहाँ बताया गया। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 month का ट्रेनिंग है, तो उसमें क्या है, आई रिसीव्ड, कि मैंने पाया, क्या, 6 महीने का ट्रेनिंग पाया मैंने। ठीक है, तो इसका ये भी मीनिंग हो सकता है। और दूसरी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 6 महीने की ट्रेनिंग पर चली गई, या मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग पर भेज दिया गया, जो कि इन सर्विस ट्रेनिंग होता है किसी भी जॉब में आने के बाद। क्वेश्चन, व्हाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। यहाँ प्रश्न किया गया कि आपने इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन किया। डू यू नॉट हैव टू लीव ऑन द नेवल शिप। इसी प्रश्न का हिस्सा है कि क्या आपको इंडियन नेवल शिप पर रहना नहीं था। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हम किसी जॉब में जाते हैं तो उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन मानने पड़ते हैं, क्योंकि वाहिदा एक लेडी है, महिला है, इसलिए इंटरव्यू ने पूछा कि आपको जबकि पता था कि आप इसमें अगर इंडियन नेवी ज्वाइन करेंगे तो आपको उनके साथ जहाँ जहाँ उनका आपका डिप्लॉयमेंट होगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा, तो क्या आपको ये चीज़ें पता नहीं थी, फिर भी आपने ज्वाइन किया। तो आगे देखते हैं वाहिदा क्या इसका आंसर देती हैं। वाहिदा रिप्लाइड, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। वाहिदा ने क्या जवाब दिया, वेल हाँ, मैं चाहती हूँ, मेरा इच्छा है कि मैं घूमूं फिरूं यहाँ वहाँ। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस। मैं चाहती हूँ कि मैं अलग अलग जगह को देखूं। आई वॉन्टेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस। मैं चाहती थी कि मैं दूर दूर जगह जाऊं। I was born in the hills and now I am working in sea. I really enjoy it. वाहिदा यहाँ बताती हैं कि मैं पैदा तो पहाड़ों में हुई। प्यारे बच्चों, हम अच्छी तरह जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है,
तो क्योंकि वाहिदा का जो बचपन है, उनका जो पैदाइश हुआ था वो कहाँ हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो वो बताती कि मैं तो पहाड़ों में पैदा हुई और मैं काम कहाँ कर रही हूँ, सी यानी समुद्र में काम कर रही हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्कड ऑन अ शिप। कुछ ही महिलाओं को ही तो मौका मिलता है शिप पर काम करने के लिए। आई एम वन ऑफ देम, मैं उन्हीं में से एक हूँ। अर्लियर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो ऑन नेवल शिप्स। शुरुआती दौरों में क्या होता था कि महिलाओं को ये अलाउ नहीं था, उनको ये अनुमति नहीं थी कि वो नेवल शिप पर जाएं। When an opportunity was given, जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, I myself forward and gave my name। जैसे ही मुझे इसका मौका मिला, मैं आगे बढ़ी और मैंने अपना नाम इसमें दिया। I even want to go in a submarine। मैं हालांकि कहाँ जाना चाहती थी, मैं तो सबमरीन में भी जाना चाहती हूँ। सबमरीन यानी पनडुब्बी, जो नेवल का जो एक इक्विपमेंट होता है जो पानी के अंदर चलता है, उसे आप सबमरीन कहते हैं और हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं, जिसमें नेवी के कुछ ऑफिसर्स मिशन पर रहते हैं और वो पानी के अंदर ही वो मूव करता है, राइट। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमेन कैन नॉट डू। यहाँ वाहिदा क्या बताती है, महिला सशक्तिकरण की तरफ बात करती हैं और विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। वो कहती हैं कि मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो कि लोग सोचते हैं कि एक महिला नहीं कर सकती। एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन्स। यहाँ वाहिदा जी क्या बता रही हैं कि एट प्रेजेंट, जबकि ये कहानी लिखी गई है तब की बात बताई जा रही है, आज की बात नहीं है। जब ये कहानी लिखी गई थी, जब ये डायलॉग हुआ था, उनके साथ बातचीत हुआ था, तब की बात है कि उस समय महिलाओं को सबमरीन्स के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। बट वेन एवर इट इज़ अलाउड आई विल सर्टनली गो। यहाँ वाहिदा ने क्या बताया है कि जब भी इसकी परमिशन मिलेगी, जब भी ये अलाउ किया जाएगा कि महिलाएं भी पनडुब्बी के अंदर जाकर के काम कर सकती हैं, तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।